रिकॉर्ड मुद्रास्फीति दर दुनिया भर में फैली, क्या क्रिप्टो कुछ दर्द कम कर सकता है? रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन $9 के पर नीचे जा सकता है। यह बताता है कि वह क्यों बुलिश है। केविन ओलेरी को उम्मीद है कि मध्यावधि चुनाव के बाद अमेरिकी क्रिप्टो विनियम सामने आएंगे। बिल गेट्स, क्रिप्टो का कोई मूल्यवान आउटपुट नहीं है, यह अन्य निवेशों की तरह समाज में नहीं जुड़ रहा है। कार्डानो, एडीए, निवेशकों को पता होना चाहिए कि वह सक्रिय रूप से आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति दर दुनिया भर में फैली, क्या क्रिप्टो कुछ दर्द कम कर सकता है? 2008 में संकट के बाद वित्तीय उछाल के वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के साथ समाप्त हुए। 2 साल बाद यह कदम रूस-यूक्रेन युद्ध और इसके वित्तीय परिणामों के साथ अन्य आर्थिक संकट के साथ कई देशों में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक प्रमुख मुद्रास्फीति पंच लें। कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 40 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर देखी है। आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या रही है। कच्चे माल और श्रम को खोजना कठिन होता है, जिससे कम उत्पाद बनते हैं और माल कम होता है, जबकि मांग समान रहती है या बढ़ जाती है। ब्रेक्सिट ने शेष यूरोप के साथ बाधित वित्तीय संबंधों के कारण यूके में रहने की लागत में वृद्धि की है। रिकॉर्ड मुद्रास्फीति अन्य देशों में राज करती है। अप्रैल में दक्षिण अमेरिका में भूमि के हिसाब से सबसे बड़ा देश ब्राजील एक महीने के लिए मुद्रास्फीति दर में सबसे तेज वृद्धि हुई जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आईपीसीए मार्च में 11.04% से बढ़कर 30 दिन बाद 12.1% हो गया। नाइजीरिया में मुद्रास्फीति की दर भी हर महीने उत्तर की ओर बढ़ रही है और वर्तमान में यह 16% से अधिक है। नाइजीरियाई लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने धन को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में वितरित करता है क्योंकि उनके पास वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच है। रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन $9 के पर नीचे जा सकता है। यह बताता है कि वह क्यों बुलिश है। कियोसाकी का मानना है कि बिटकॉइन की कीमत $9 के तक गिर सकती है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक अभी भी बिटकॉइन के बारे में आशावादी हैं और कीमत में प्रवेश करने से पहले एक नए तल का परीक्षण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने नीचे $17 के आसपास होने की उम्मीद की, लेकिन बाद में कहा कि यह $11 के पर और भी कम हो सकता है। यह भी पहली बार नहीं था कि लेखक ने बिडेन प्रशासन, ट्रेजरी और फेड के प्रति अपना अविश्वास व्यक्त किया है। मार्च में उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर फटने वाला था। उन्होंने निवेश के रूप में सोना, चांदी, बिटकॉइन, एथेरियम और सोलाना की सिफारिश की। केविन ओलेरी को उम्मीद है कि मध्यावधि चुनाव के बाद अमेरिकी क्रिप्टो विनियम सामने आएंगे। शार्क टैंक स्टार केविन ओलेरी उर्फ मिस्टर वंडरफुल का कहना है कि अमेरिकी क्रिप्टो नियम मध्यावधि चुनाव के बाद तक सामने नहीं आएंगे क्योंकि राष्ट्रपति जो बिडेन क्रिप्टो पर चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं।
जब उनकी अनुमोदन रेटिंग कम और उच्च भोजन रिकॉर्ड करने के लिए डूब गई है, और गैस की कीमतें। क्रिप्टो रेगुलेशन पर केविन ओलेरी, बिडेन की नीति। शार्क टैंक स्टार केविन ओलेरी ने स्टैंसबेरी रिसर्च के साथ एक साक्षात्कार में बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन के बारे में बात की। उनसे पूछा गया कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) को मंजूरी देने से कितनी दूर है। यह बहुत दूर है। मध्यावधि के बाद तक कुछ नहीं होने वाला है। जब उनकी पोल रेटिंग ऊपर 31% है, तो बिडेन क्रिप्टो पर चर्चा करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। क्रिप्टो उन मुद्दों में से एक नहीं है। जब आप चुनाव में गिरवट कर रहे हैं, तो आप चैंपियन बन जाते हैं। यह आपकी मदद नहीं करता है। बिल गेट्स, क्रिप्टो का कोई मूल्यवान आउटपुट नहीं है, यह अन्य निवेशों की तरह समाज में नहीं जुड़ रहा है। क्रिप्टो पर बिल गेट्स और वह निवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल गेट्स ने रेडिट आस्क मी एनीथिंग सत्र में बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अपनी राय साझा की। उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन वह उन चीजों में निवेश करना पसंद करता है जिनका मूल्यवान उत्पादन होता है। क्रिप्टो का मूल्य वही है जो कोई अन्य व्यक्ति तय करता है कि कोई और इसके लिए भुगतान करेगा। अन्य निवेशों की तरह समाज में योगदान नहीं देता है। एलोन मस्क बिटकॉइन के मालिक है, और गेट्स को परवाह नहीं है। बिटकॉइन एक आपराधिक गतिविधि है जिससे छुटकारा पाने की जरूरत है। कार्डानो, ADA, निवेशकों को पता होना चाहिए कि वह सक्रिय रूप से। मई में उथल-पुथल की अवधि अच्छी तरह से जारी रहने के कारण कार्डानो ने अपने मूल्य को फिर से कम कर दिया। 12 मई को कार्डानो $0.47 तक गिर गया, जो 2 फरवरी के बाद से सबसे कम है। हार्ड फोर्क, जैसा कि संस्थापक चार्ल्स हॉकिंसन ने पुष्टि की, नेटवर्क के प्रदर्शन में काफी सुधार करेगा। लेकिन मैट्रिक्स क्या कहते हैं? 12 मई को जनवरी 2022 के बाद से व्हेल का लेनदेन अपने उच्चतम कुल तक बढ़ गया, जो डिप खरीदे की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो तब से धीमा है। नेटवर्क के प्रदर्शन और कीमत की भविष्यवाणी के मामले में आगामी हार्ड फोर्क बहुत उम्मीदें रखता है, लेकिन अभी के लिए कार्डानो को इस मंदी से तेजी से बाहर निकलने की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है, तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।